प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में इस खास दिन पर 6 अक्टूबर को हम लोग पूरे मसीह जगत में, पूरी दुनिया के अंदर सेंट थॉमस को याद किया जाता है। इस मौके पर आप सब लोगों को सेंट थॉमस दिवस मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह ने संत थोमा को प्रेरित के रूप में, अपोस्टल के रूप में चुना। बाइबल में संत थोमा के बारे में ज़्यादा बातचीत लिखी है, उनका जो ज़्यादा वर्णन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय के 24 से लेकर 29 पद में ऐसा लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके पास ना था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। आगे लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के अंदर थे। थोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो इस जगह से हमें यह पता चलता है कि थोमा का दूसरा नाम दिदुमस है, जिसका मतलब है जुड़वा, ट्विन। कुछ बातें जो बाइबल में हम अलग अलग थोमा के बारे में पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद जो हमें संदेश मिलता है उसके जीवन से, वो ये है। पहली बात कि थोमा बहुत निराशावादी था। यूहन्ना की इंजील के 11वें अध्याय के 16वें पद में उनकी बातचीत इस तरीके से लिखी है। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं लाजर को जीवित करने के लिए, तो थोमा ने कहा, 16वें पद में, थोमा ने, जो दिदुमस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। तो उसको लगा कि अब लाजर को जीवित करने के लिए जा रहे हैं, लाजर को मिलने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और यरूशलेम में जाना तो अलाउ है नहीं, और जहां पर जब वो जाएंगे तो लोग उनको पकड़ लेंगे, मारेंगे, चलो हम भी चलते हैं, हम भी मरे। निराशा थी उनके जीवन के अंदर, कहा मरने को चले, यानी यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार। लेकिन गत्समनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो सारे चेले भाग गए और ये थोमा भी भाग गए। अभी कह रहे हैं कि हम उसके साथ मरने को चले, लेकिन मरने का समय जब आया तो वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गया, क्योंकि उसके मन के अंदर हमेशा निराशा थी। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि थोमा थोड़ा अज्ञानी भी थे, उनको थोड़ी समझ नहीं थी प्रभु यीशु मसीह कौन है, अभी तक वो समझ नहीं पाए थे। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया से कूच करने वाले हैं और अपने चेलों को बता रहे हैं कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं अब, और तुम लोगों का मन घबराना नहीं चाहिए, तो थोमा ने ये कहा, हम नहीं जानते आप कहाँ जा रहे हो, तो मार्ग कैसे जानेंगे, हमें कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ पर उनकी थोड़ी अज्ञानता, लेकिन एक बहुत ही ईमानदार प्रश्न जो हम लोगों के सामने वो आता है, और उनकी इस अज्ञानता के कारण, लेकिन इस बहुत ही सरल और ईमानदार प्रश्न के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से वो महत्वपूर्ण शब्द निकले हैं जिन्हें हम बार बार बताते हैं लोगों को। वो ये, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। बहुत सरल ईमानदार शब्दों में अपनी अज्ञानता को संत थोमा ने स्वीकार किया। तीसरी बात, थोमा पूरी दुनिया के अंदर माने जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो शक करने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको बोलते हैं डाउटिंग थॉमस, शक करने वाला थोमा, क्योंकि उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह
जब अपने चेलों से मिलने के लिए आए तो वहां पर संत थोमा पहली मुलाकात के मौके पर नहीं थे। लिखा है उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, शाम के समय जब द्वार बंद थे और चेले यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तो प्रभु यीशु मसीह आए, बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उनके मन के अंदर, थोमा के मन के अंदर शक था, प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठेंगे, इसलिए वो ऐसा लगता कहीं अकेलेपन में, तन्हाई के आलम में अपने साथियों की संगति को छोड़ दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने ऊपर जाहिर किया, प्रकट किया, तो बाइबल बताती है चेले प्रभु को देखकर बहुत खुश हुए और अपने संदेह के कारण संत थोमा उनकी इस खुशी में शामिल नहीं हो सके। उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे नहीं, सब कुछ छोड़ दो, चले जाओ। साथियों को छोड़ दिया, अकेले कहीं बाहर घूम घाम रहे होंगे वो लोग, लेकिन वो उस खुशी में शामिल नहीं हो पाए, आशीष से वंचित हो गए, क्योंकि उस जगह वहां पर चेलों के साथ नहीं थे। पवित्र आत्मा फूंका गया, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। अज्ञानता से संदेह पैदा हुआ और संदेह से उदासीनता पैदा होती है, और उदासीनता से हम परमेश्वर की सहभागिता में नहीं आ पाते, उससे वंचित हो जाते हैं। चौथी बात जो थोमा के जीवन में देखते हैं वो ये कि उनका दिशा परिवर्तन हो गया। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मृतों में से जी उठे और उन्होंने अपने आप को तिबिरियास झील पर प्रकट किया, तो लिखा है शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के नगर का नथानियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे, और वो पतरस के साथ मछली पकड़ने के लिए चले गए। उनको बोला था मनुष्यों को पकड़ना है, लेकिन थोमा के मन में क्योंकि शक था, और जब पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जाता हूं, तो ये भी उसमें शामिल हो गए। संदेह के कारण उनकी जिंदगी के अंदर में देखते हैं जिस दिशा में जाना चाहिए, सही दिशा में, उसको छोड़कर वो दूसरी दिशा में चल पड़े। वैसे प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में जब लोग बातचीत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोमा ने ही शक किया था। बाइबल बताती है कि जितने सारे चेले थे, 10 के 10 चेले जो थे, इन्होंने भी विश्वास नहीं किया। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 10वें पद में ऐसा लिखा है, पुनरुत्थान के बाद की घटना है। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। मरियम मगदलीनी ने इनको समाचार दिया, चेलों को। ये रो रहे थे, शोक में डूबे हुए थे, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, विश्वास नहीं किया। फिर 12वें पद में फिर लिखा है, इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वो गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन दोनों ने भी आकर औरों को समाचार दिया, मगर उन्होंने उनकी बात पर भी विश्वास नहीं किया। 2 बार बताया गया। यीशु मसीह के बाकी जो 10 चेले हैं, इन्होंने भी विश्वास नहीं किया। इनका भी दिशा परिवर्तन हो गया था, जिस दिशा में जाना था उसको छोड़ चुके थे वो लोग। तो सिर्फ थोमा ने, ऐसा नहीं है कि थोमा ने संदेह किया अपने मन के अंदर, बाकी सारे चेलों ने भी यीशु मसीह के जी उठने पर संदेह किया। 5वीं बात, थोमा एक मजबूत विश्वासी। बेशक उनके मन के अंदर संदेह था, निराशा थी, लेकिन 20 अध्याय के 28 पद में यहां पर ऐसा लिखा है, ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, विश्वासी मत हो मगर विश्वासी हो। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवित अवस्था में देखा, अब तो उसने विश्वास किया, और तब उसने मुंह से भी बोलकर कहा, हे मेरे प्रभु। यीशु मसीह को कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पंजर में हाथ नहीं डाला, छेदों में उंगली नहीं डाली, तुरंत विश्वास किया
और तुरंत प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर स्वीकार किया। अब हुआ दिशा परिवर्तन। जिस दिशा में सही दिशा में जाना था, थोमा अब उस दिशा में चल पड़ा है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि वो जो निराशावादी था, जो अज्ञानी था, जो संदेही था, वो एक बहुत मजबूत विश्वासी बन गया और फिर वापस नहीं लौटा। फिर तो उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया और दुनिया के सामने यीशु मसीह को प्रभु और परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संत थोमा लवलीन हो गया। और इतना लवलीन हुआ कि यात्रा करते करते वो भारत देश में एडी 52 में भारत देश में आए, कलीसिया स्थापित की और जिस भाले के द्वारा पंजर में यीशु मसीह की छेद हुआ था, वैसे वाले ही भाले से प्रचार के कारण प्रभु यीशु मसीह के विश्वस्त गवाह प्रभु यीशु मसीह की प्रेरित संत थोमा की हत्या कर दी गई। अपने प्रभु के लिए उन्होंने भाले की मृत्यु को स्वीकार किया और सन 72 एडी में भारत देश में चेन्नई के पास मायलापुर नाम की जगह में, जहां पर उनको मार दिया गया था, उसी स्थान पर उनके अवशेष रख दिए गए, जो कि आज सैन होम बेसिलिका के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर उनके अवशेष रख दिए गए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में उनके अवशेष को सीरिया में एडेसा नाम की जगह पर दफनाया गया और बाद में उनको उनके अस्थि पंजर को अवशेष को निकालकर और टोना नाम की जगह, जो कि इटली में है, वहां पर उनको दफन कर दिया गया। और इनका इतना जबरदस्त प्रभाव रहा दूसरे चेलों पर भी। और दूसरा जो चेला जिसको कि हम लोग बरतुल्मे के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम नथानिएल भी है, बरतुल्मे भी संत थोमा के बाद भारत देश में आए और यहाँ पर उन्होंने आकर उनका प्रचार किया। वैसे तो सारी दुनिया के अंदर संत थोमा को याद किया जाता है, लेकिन भारत देश में और श्रीलंका देश में 6 अक्टूबर के दिन उनको ज़्यादा याद किया जाता है। तो संत थोमा की जिंदगी से हम ये सोचते हैं कि बेशक हम ये सीखते हैं कि बेशक हम निराश हो जाएं, शक हो जाए हमें, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से फेस टू फेस हमारी बातचीत होगी, व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वचन का प्रचार धड़ल्ले के साथ, डंके की चोट पर, प्रभु यीशु मसीह की गवाही, निराशा से आशा की ओर बढ़ना, संदेह से विश्वास की तरफ बढ़ना, दिशाहीनता से सही दिशा की ओर चलना ही सेंट थॉमस का संदेश मेरे और आपके लिए है। एक बार फिर से ये दिन आप सब लोगों को मुबारक हो और संत थोमा की तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते चले जाएं। स्थितियां कैसी भी हो, लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने का कार्य करते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।